कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे अक्टूबर के महीने में केवल यह एक इंसान है जो आपका साथ देगा, आपका भाग्योदय करवाएगा, आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां लेकर आएगा। कह सकते हैं कि इस पूरे अक्टूबर के महीने में यह एक इंसान आपका मार्गदर्शक बनेगा। कौन है यह इंसान? आपका रिश्तेदार है, आपका कोई पुराना मित्र है, या फिर कोई आध्यात्मिक गुरु है, या दिव्य शक्ति से प्रभावित कोई व्यक्ति विशेष है, कोई बड़ा व्यक्तित्व है जो आपके जीवन में आने वाला है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के आधार पर ही बोलेंगे। जो कुछ उन्होंने बताया है, जो कुछ उन्होंने हमें दर्शाया है, विचारों के माध्यम से, ध्यान की अवस्था में, उसे आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ अक्टूबर के महीने में 5 ऐसे कार्य जो आपको अवश्य करने चाहिए, हर हाल में करने चाहिए, तो इसका अक्टूबर सफल होगा आपका। और न केवल अक्टूबर बल्कि आने वाला पूरा समय और काल ही परिवर्तित होने लगेगा। कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी भूलें जिन्हें अनजाने में आप करते रहते हैं, क्योंकि देखो, जब समय बदलता है, काल बदलता है, उस समय पर चीजें, ऊर्जाएं और गतियां, वाइब्रेशंस बदलने लगती हैं। इसीलिए परिवर्तित होते समय पर कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में भी बदलाव करने चाहिए। कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधार करना चाहिए। इसीलिए तो समय और काल की गणनाएं इस प्रकार से की गई हैं कि समय समय पर लोगों को परिवर्तन का एहसास होता रहे। तो इस अक्टूबर के महीने को किस प्रकार से पूर्ण रूपेण सफल बनाएंगे, किन क्रियाओं के साथ, किन उपायों के साथ में, और किस प्रकार से जाते जाते महामाई की, मां बगलामुखी की, मां दुर्गे की पूर्ण कृपा जीवन में लेकर आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। 1 तारीख को महानवमी है और 2 तारीख को दशहरा है, तो 1 तारीख से ही आपके जीवन में महामाई की कृपा का प्राकट्य हो जाएगा। कुछ ऐसे बड़े ही शक्तिशाली उपाय हम आपको बता देंगे। बस आपको कार्यक्रम को पूरा देखना है। साथ ही बात करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, और इस एक व्यक्ति की तो बात करेंगे ही जो आपका पथ प्रदर्शक बनने वाला है, तकलीफों से बाहर निकालने वाला है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसी बड़ी विद्या, एक ऐसा बड़ा उपाय कहना इस विद्या का अपमान होगा। जी हाँ बंधुओं, यह विद्या बहुत बड़ी है। इसे जीवन में लेकर आना है और इसके माध्यम से जीवन में सफलता के दरवाजे खोल देने हैं, तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करनी है। कार्यक्रम बेहद ही ज्ञानवर्धक है, हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने की गारंटी देती है। बस आपको इसे अच्छी तरीके से समझ लेना है, कार्यक्रम अंत तक देखना है, तो हमारी मेहनत भी सफल होगी और आपका पूरा अक्टूबर का महीना सफल हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। जो भी बातें इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं, वे माई के धाम से प्रसारित हो रही हैं। इस वजह से इन बातों की सत्यता पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि यहाँ महामाई का वास है, और जहाँ महामाई का वास होता है वहां पर प्रपंच नहीं किए जाते, प्रवचन किए जाते हैं, जो प्रिय हो, प्रेम पूर्ण हो और जीवन में प्राथमिकता को तय करते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे शुभ प्रवचनों को और जीवन के परिवर्तन के कारक उपक्रमों को जीवन में लाना अत्यंत अनिवार्य है। इस कार्यक्रम को अंत तक देखकर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। बस ठहरे रहना, मन की गति को धीमा कर लेना, क्योंकि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ठीक है, तो दर्शन होंगे माई के, विश्वास रखिए। चलिए, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी तो ये कार्यक्रम सही समय और काल पर आपके पास पहुंचा है, जो आपका मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक होने का काम कर रहा है। चलिए बंधुओं, एक और बात आपको बता दें कि यदि आप बिल्कुल सही समय पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो महानवमी की रात्रि को होने वाले विशेष महाअनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। अभी भी समय है, और कोई बात नहीं लेना चाहते हैं, तब भी आप महामाई के नाम से अपने घर में पूजन अनुष्ठान अवश्य करें। कैसे करेंगे हम आपको समझाएंगे। कैसे भी करके, किसी भी प्रयास से, किसी भी क्रिया से, पता नहीं कौन से हमारी गति से, किस विचार से महामाई हमसे प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए इतनी सारी चीजें आपको हम बताते रहते हैं। महामाई यदि प्रसन्न हो गई, उनकी कृपा दृष्टि यदि आपके ऊपर पड़ गई, हमारे ऊपर पड़ गई, आपके ऊपर पड़ गई, तो समझो कि हमारा आपका सबका जीवन धन्य हो गया। जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाएंगे और फिर इस जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बाहर निकलने का भी मार्ग अपने आप ही प्रशस्त हो जाएगा। बंधु, इसीलिए बारंबार हम हर बात में महामाई का नाम लेते हैं, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो आदि शक्ति का स्वरूप है और हमें हर एक सुख को देने का बल भी रखती हैं। चलिए बंधुओं, एक बात और बता दें, कमेंट बॉक्स में यदि भाव गहरा है तो ये भी लिख देना कि
मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। लिख देने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री है, लेकिन भाव बेहद कीमती है जो आपको देना होगा। बिना भाव के कुछ भी नहीं होता है। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि इन आने वाले 3 से 5 दिनों में आपका जो फोकस है, जो आपका ध्यान है, वो पूरा का पूरा ध्यान रहेगा अपने करियर पर, पारिवारिक जिम्मेदारियों पर और पैसे के मैनेजमेंट पर। कहीं ना कहीं कर्जे को लेकर भी आप परेशान दिखाई देंगे, कर्जा चुकाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, यही आपका फोकस रहेगा सबसे ज्यादा। लेकिन इन सब के बीच में आप कंफ्यूजन की स्थिति महसूस करेंगे, भ्रम की स्थिति महसूस करेंगे, झगड़ा भी आपका हो सकता है, आपका वाणी पर से संतुलन भी खो सकता है और आप अविश्वास की स्थिति में भी आ जाएंगे। यानी जिन लोगों पर, जिन चीजों पर विश्वास करना चाहिए, उन पर से आपका विश्वास डोलने लगेगा। ये स्थिति भी हो सकती है। इसी के साथ साथ आप अपनी सेहत पर से पूरी तरीके से ध्यान हटा सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत होगा। सेहत पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। याद रखना कि जिस शरीर में आप इस समय रह रहे हैं, यह आपको मुफ्त में नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ना जाने कितने जन्म जन्मांतर तक आपने कितने अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, कितने योनियों को भुगतते हुए चले आ रहे हैं, तब जाकर यह मानव देह आपको मिली है। तो इस मानव देह का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। यह भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा और कीमती तोहफा है आपके लिए, तो इसका ख्याल रखना है। कुछ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा योग, प्राणायाम, अध्यात्म और मन को शांत करने के लिए ध्यान की अवस्था, भगवान की भजन की अवस्था, भगवान के नाम स्मरण की अवस्था, इसमें भी जाना है। केवल दुनियादारी की भागम भाग में इतना व्याकुल न हो जाना कि भूल ही गए कि हम असल में कौन है। बस यही चीजें, यही बिजनेस, यही व्यापार, यही कर्जा, यही सब आपाधापी में, व्याकुलताओं में इतने व्यग्र हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि भूल ही गए कि स्व का बोध भी होना है। जन्म इसलिए थोड़े ही मिला था हमको कि बस हम खाएं, दुनिया को भोगें, सारी चीजों के पीछे भागें, मिल जाएं तो और नई चीजों के पीछे भागें और बस एक दिन इस संसार से विदा हो जाएं। इसके लिए नहीं, हमें अपना आत्मिक उत्थान करना है। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इन बातों को जब आप महसूस करेंगे तो आपको शांति सुकून का एहसास होगा। और जीवन में सब कुछ आपने कमा लिया, लेकिन शांति, मन का सुकून नहीं कमा पाए तो समझो सब असफल है, पूरी तरह से निष्फल है। ठीक है, तो जहां शांति है, जहां सुकून है, वहीं देवताओं का वास है। इसीलिए तो आप देखेंगे कि झोपड़ी में रहने वाला कोई साधक बड़ा प्रसन्न, बड़ा तृप्त महसूस होता है, हंसता खिलखिलाता रहता है। और बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक जो है ना, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, व्याकुल हैं, 50 बीमारियां शरीर में वास किए हुए हैं। तो ये सब क्या है? यही तो है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने स्वास्थ्य को न भूलो, अपने चित्त को न भूलो, इनका ख्याल रखना शुरू करो। आत्म मंथन की स्थिति में आप जाएंगे, अपनी पुरानी गलतियों को खोजेंगे, उन्हें सुधारेंगे और कहां कौन सी कसर रह गई इसके विषय में भी जानेंगे, प्रयास करेंगे। कहीं से आपको बड़ी मदद मिल सकती है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नई नौकरी प्राप्त करने में आपकी कोई सहायता कर सकता है, या फिर किसी प्रकार की ऐसा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त अवश्य होंगे। हालांकि आप अपना पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब कहने का कि जितनी आपकी क्षमता है उतनी क्षमता तक आप काम नहीं कर पाएंगे। जो विचार करेंगे, जहां तक लक्ष्य तय करेंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, उससे पहले ही रुकना पड़ेगा। स्वास्थ्य की कमी की वजह से हो सकता है, किसी प्रकार की बड़ी रुकावट की वजह से हो सकता है, कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ सकता है। अपने पूरे पोटेंशियल, पूरी क्षमता को यूज न कर पाने की वजह से आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। आसपास के आपके लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपके खिलाफ ऐसी भाव भंगिमाएं दिखाएंगे, ऐसी दृष्टि से आपको देखेंगे जो आपको अंदर तक
परेशान कर देगी, आपको व्याकुल कर देगी। रिश्ते नातों का काला सच सामने आएगा, खोखलापन दिखने लगेगा और इस खोखलेपन से, इस हकीकत से आपका सामना होगा तो इससे आप दुखी हो जाएंगे। कारण इसका यह है कि आप एक भावुक इंसान हैं। आप अपने आप को तो खुश रखना चाहते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा आपके आसपास जो लोग हैं, आपके अपने हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं और इसी के लिए आप प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो हल्का थोथा व्यवहार है वह आपको परेशान करेगा। आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ अनुष्ठान में आप जाएंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, ये तो आप करते ही रहते हैं, इसमें आप पीछे नहीं हटेंगे। भगवान के भजन करेंगे, मंदिर जा सकते हैं, किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। व्यापार से जुड़े हुए कोई बड़े फैसले लेने का मन बना रहे हैं तो अभी आप रुक जाना, अभी नहीं लेना है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय पर नहीं करना है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें की उन्नति होगी, जैसे कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए, या फिर कपड़ों से, फैशन से, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं इनमें उन्नति होगी, सेल्स अच्छी होगी, व्यापार ठीक चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि जहां इन्वेस्ट करना पड़ता है, शेयर मार्केटिंग की बात करें, किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, कहीं ज्यादा बड़ा जोखिम, मोटी रकम लग रही हो, ऐसी जगह पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाएं, यूं ही पैसा न फंसा दे वरना आप फंस जाएंगे बुरी तरीके से। व्यापार की गति कभी अच्छी कभी खराब, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब, इस वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन सा रहेगा, थोड़ी सी टेंशन सी आपको महसूस होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या करें, आपके सारे प्रयास असफल से होते दिखाई देंगे। साथ ही साथ खर्चों का बोझ भी आपको परेशान करेगा। परिवार की और बच्चों की चिंता आपको सताती रहेगी। इन सब में भी जीवन साथी के सेहत को लेकर आप परेशान होंगे, स्वास्थ्य को लेकर परेशान होंगे, दिनों दिन उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। घर की किसी महिला सदस्य की सेहत बहुत खराब हो सकती है, तो थोड़ा इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। सबसे प्रेम से बात करें, किसी से भी कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें, नकारात्मक भाषा शैली का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, थोड़ा बहुत मनमुटाव सा हो सकता है, लेकिन रुका हुआ काम जो लंबे समय से आप पेंडिंग पड़ा हुआ था, इंतजार में थे, वो काम आपका हो जाएगा, काम में गति आ जाएगी। कोई विवाद यदि आपका पुराना उलझा पड़ा है तो वो बन जाएगा। सरकार से जुड़े हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। नौकरी के लिए जो इंतजार में बैठे हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में सफलता मिल जाएगी। बस बड़े जोखिम आपको नहीं लेने हैं। ये तो आपकी भविष्यवाणियां हैं, हो सकता है बहुत सी आपके जीवन से ना मिलें, तो आपको चिंता नहीं करनी है, अपनी कुंडली दिखवा लेनी है। देखो, ये तो आपकी राशि का राशिफल हमने बताया, यानी राशि का चार्ट बना के उसके अनुसार आपको बताया, लेकिन जो आपके जीवन में चल रहा है वो इसके विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि आपका जब जन्म हुआ उस समय की ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन सा ग्रह उच्च का, कौन सा ग्रह नीच का, कौन सी ग्रह युतियां जो जीवन में नकारात्मकता की कारक बनी, बाधक बनी, कौन से ग्रह योग हैं जो कि दोष उत्पन्न करते हैं, जैसे चांडाल योग है, विष दोष है, अंगारक योग है, या फिर मांगलिक दोष है, पितृ दोष भी, जिनकी वजह से जीवन में अनायास ही कष्ट आ जाते हैं, बिना मतलब में ही लोग विरोधी बन जाते हैं, दुनिया भर के शत्रु बनते रहते हैं और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। दुनिया को सलाह दे देंगे, उनके काम बन जाएंगे, आप जब अपना काम करने चलेंगे तो अपने काम में अड़चन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। ये दोषों का नतीजा है। और भी बहुत सारी परेशानियां कुंडली के दोषों की वजह से उत्पन्न होती हैं, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करानी होगी, क्योंकि आपकी कुंडली आपका व्यक्तिगत रोड मैप है कि आपका जीवन किस ट्रैक पर चलेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा। इसलिए जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो आपकी कुंडली के दोष देखेंगे, यानी कमजोरियां क्या हैं, ताकत क्या है, और कमजोरियों को दूर हटाने के लिए विशेष उपाय, सटीक उपाय, क्रियाएं दे दी जाएंगी। और इन क्रियाओं का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ ही दिनों में अचानक से जीवन में गति आ जाती है, रुके हुए काम बनने लग जाते हैं, बड़ी से बड़ी कष्टों से उनका प्रभाव कमजोर पड़ने की वजह से मुक्ति मिलनी महसूस हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कुंडली दिखलाना एक सर्वश्रेष्ठ निर्णय है जो आप इस समय पर ले सकते हैं। तो ये तो कुंडली से जुड़ी हुई आपको सलाह दी हमने और भविष्यवाणियों के विषय में बताया। अब हम आपको बताते हैं कुछ जरूरी सावधानियां। देखो, इस अक्टूबर के महीने में सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी है, तो सूर्य और बुध से जुड़ी हुई चीजें आपको दान नहीं करनी है, किसी को यूं ही मुफ्त में प्रयोग करने के लिए नहीं देनी है। क्या है वो चीजें, जरा ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि तांबे का कोई बर्तन है, गुड़ है, गेहूं है, लाल रंग के कोई भी वस्त्र हैं, लाल रंग की कोई भी चीज है, या फिर बुध से जुड़ी हुई चीज की बात करें तो हरे रंग की कोई भी चीज है, हरे रंग की दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं या वस्त्र आदि हैं, ये किसी को यूं ही प्रयोग में नहीं दे देने हैं, थोड़ा इन बातों का ख्याल रख लेना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम आगे बताएंगे कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल इतनी चीजों का विशेष ख्याल रखना।
हालांकि मंदिर में इनका दान करना बहुत फलीभूत होगा, लेकिन यूं ही किसी को प्रयोग में नहीं देना। धर्म ग्रंथ, पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी दान नहीं करना, वरना आप बहुत ज्यादा नुकसान करवा बैठेंगे। वैसे भी गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु से जुड़ी हुई चीजें यदि आप किसी को दान कर देंगे तो आपका तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अपने आचरणों पर भी विशेष आपको काम करना होगा। व्यसनों से दूर रहना है, अनुशासन को लेकर आना है। याद रखना, अक्टूबर का यह जो महीना है यह सूर्य को समर्पित है, यानी सूर्य प्रधान महीना है। तो इस महीने में ना तो सूर्य से जुड़ी हुई चीजें किसी को देनी है, हल्के रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं, हल्के रंग की चीजें आपको प्रयोग करनी है, भोजन भी हल्का आपको करना है, और सूर्यास्त होने के बाद भोजन ना करें, और अनुशासन में रहने की पूरी कोशिश करें, यानी सोने जगने की दिनचर्या को अच्छी तरीके से माने। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर और उल्टी सीधी जगहों पर समय बिल्कुल भी बर्बाद आप ना करें। यदि आप ये कर पाने में सक्षम रहते हैं, समर्थ रहते हैं, तो 100% सूर्य देवता आपके कई सारे बिगड़े हुए काम बनाने में लग जाएंगे। तो इन विशेष सावधानियों का आप ख्याल रखिए। बाकी अपनी आचरणों पर पूरा कार्य करते रहिए, ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, और आप करेंगे भी, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी उपाय और क्रियाओं की, जिन्हें आपको प्रतिदिन करना है, रोज करना है। ये आपके अक्टूबर के महीने को पूरी तरीके से सफल बना देगी। सबसे पहला काम है कि सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना है। सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की परिस्थिति इसके उलट हो सकती है, सोने जगने का नियम उनके काम की वजह से प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, आपातकालीन मर्यादाम नास्ति, यानी कि जब आपका नियंत्रण ही नहीं है परिस्थिति पर, कि कोई नाइट ड्यूटी पर है या किसी अन्य विशेष वजह से लेट नाइट तक कार्य करना पड़ता है, तो आप जब जागें उस समय ही सूर्य देवता को अर्घ्य दे दें, स्नान आदि करने के बाद। इस क्रिया को आप प्रतिदिन करें। सूर्य देवता को जब आप अर्घ्य दें तो अपने सिर पर कपड़ा अवश्य रखें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें, और उस जल में, जिस जल से आप अर्घ्य देंगे, उस जल में लाल रंग का एक पुष्प अवश्य डाल लें, और थोड़े से काले तिल और गुड़ हल्का सा अवश्य डाल दें। इससे आपका सूर्य देवता को अर्घ्य देना सफल हो जाएगा। और पूरा अक्टूबर का महीना जो सूर्य देवता को समर्पित है, क्योंकि अभी इस समय सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, फिर शुक्र आदित्य योग भी बनाएंगे, और फिर कुछ समय बाद फिर से बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो इसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। कई प्रकार के बिगड़े हुए काम आपके बनते चले जाएंगे इस नियम के अनुसार। दूसरा, कि अपने पिता को, आज आप जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही अपने पिता को सफेद रंग की कोई भी वस्त्र अर्पित जरूर करें, उपहार में दें। कोई वस्त्र दे सकते हैं, कोई मीठी खाने पीने की चीज दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो दे दें, और अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। ठीक है। यदि आप उनके साथ नहीं रहते हैं तो उनके नाम से निकाल कर चीज अवश्य रख दें, जब आप मिलें तो उन्हें दे दें। ठीक है। ये क्रिया आप अवश्य करें। इसी के साथ साथ जीवन को सफल बनाने वाली हैं महामाई माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी का बहुत ज्यादा बड़ा पुण्य और प्रताप है, नाम है। शास्त्रों में इनके विषय में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। जैसे रामायण में जैसे है कि भगवान श्री राम ने भी माँ बगलामुखी की पूजा की थी राम रावण युद्ध से पहले। और महाभारत की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने, यानी कि पांडवों के साथ मिलकर इनकी पूजा की थी। तो देवी देवता तक इनकी पूजा करते हैं, इसलिए ये असाधारण देवी बन जाती हैं और राजसिक सिद्धि हैं। तो जो भी इनकी पूजा करता है, कोई अनुष्ठान करता है, तो उसके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है। तो आपको हम देने जा रहे हैं महामाई की कवच साधना। वैसे तो महामाई की कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, लेकिन कवच साधना सबसे सरल साधना है और जल्दी सिद्ध हो जाती है। इस साधना के कुछ विशेष प्रतिफल हैं, जैसे कि शत्रु नाश हो जाता है, नकारात्मकता दूर हट जाती है, किया कराया टोना टोटका तंत्र मंत्र कोई तांत्रिक क्रिया है वो हट जाती है, और सबसे बड़ी बात कि जीवन में उन्नति आती है, धन का आगमन होता है, नए नए स्रोत बनने लगते हैं। 11 दिन की कवच साधना है। कैसे करनी है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना। आपको कवच साधना का पूरा वीडियो हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। ठीक है, करके जरूर देखना। ये बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। जिसने आज तक की है उसके जीवन में निगेटिविटी 100% हटी है और उसको मार्ग प्रशस्त हुए हैं। चमत्कार तो नहीं होता कि भाई आज शुरू करी है और 11 दिन बाद हम करोड़पति बन जाएंगे, ये करोड़ों का कर्जा है तो वो चुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो भ्रम की बातें हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि ये कर्जा कैसे चुकेगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, सफलता कैसे मिलेगी। कोई ना कोई आपका मार्गदर्शक बन जाएगा, आपकी बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगी और आप खुद ही अपने निर्णय लेकर आगे बढ़ पाएंगे। मतलब माई के काम करने का तरीका अद्भुत है। हम नहीं बता सकते, माई खुद ही निर्णय लेती हैं कि किसकी कैसे मदद करनी है।
तो इस क्रिया को आप अवश्य कर लें। जानने के लिए नंबर वीडियो में है। अब एक और खास बात कि यदि आप कोई भी बड़ा अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, समय का अभाव रहता है या आपको ज्ञान नहीं है या फिर आप समझ नहीं पाते हैं चीजों को, तो इसको और सरल कर देते हैं। यह महामाई का महारक्षा कवच है। ब्रह्मास्त्र विद्या का विशेष मंत्रों से जागृत, अभिमंत्रित, पूरी तरह से जीवन को सफल बनाने के लिए समर्पित यह महारक्षा कवच है। इसे आप आज ही ऑर्डर करें और अपने घर मंगवा लें। इस महारक्षा कवच को जिसने मंगवाया है उसे महामाई की पूजा पाठ अनुष्ठान का, गहरी साधनाओं का फल अपने आप मिल जाता है, क्योंकि इसमें हमारी साधना का बल समाहित है। गुरु के द्वारा दी गई चीजें बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, इसीलिए तो शिष्य गुरु से चीजें प्राप्त करने के लिए मेहनत किया करते थे, गुरु की सेवा करते थे। आपको ये चीजें हम महामाई के उपहार के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर दे रहे हैं। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ हैं, बेच नहीं रहे हैं। अगर आपके मन में कुतर्क आ जाता है कि अब बेचने की कोशिश है, ये है वो है, तो बिल्कुल मत ऑर्डर करना, आपके ऊपर काम भी नहीं करेगी। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ केवल इसके जो तैयारी का मूल्य है उसी के आधार पर ये चीज आपको हमने समर्पित की है। ठीक है, बाकी इस भौतिकवादी संसार में, अर्थवादी संसार में हर चीज की कीमत तो होती ही है। जन्म लेते ही मूल्य देना शुरू हो जाता है और मृत्यु तक, मरते दम तक जो कफन ओढ़ते हैं, जिस सैया पर लेटते हैं, उस तक की कीमत है। वो लकड़ियां भी कीमत की हैं और भी जो चीजें हैं। ठीक है, तो आप समझिए, बुद्धि खुली रखिए अपनी। कुतर्क करेंगे, उल्टे सीधे प्रवचन करेंगे तो केवल और केवल भटकेंगे मार्ग से और गुरुओं के पास जाकर ज्ञान कभी नहीं ले पाएंगे। और जब गुरु का ही साथ ना मिला तो जीवन में उन्नति कहां से होगी? बिना गुरु के जीवन सफल ही नहीं होता है, याद रखना। तो अब गुरु जब आपके पास आए तो मन में कुतर्क आ गए, तो अब गुरु तो आगे चले गए और आपके पास रह गया केवल और केवल कुतर्क का झंडा, उसे ही लहराते रहिए। तो ऐसा उल्टा सीधा कर्म करने से पहले थोड़ा जाग जाइए, जीवन को सफल बना लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो बातें हम कह रहे हैं, ये बातें सचमुच में क्रांतिकारी हैं, बहुत जल्दी ही सफलता दिलाने वाली हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुंडली विश्लेषण कराना हो या कवच मंगवाना हो या कोई विशेष साधना जाननी है, पूछनी है, सब कुछ आप मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर तैयार हैं, तत्पर हैं। महामाई ने तैनात किया है धर्म का झंडा हाथ में देकर कि जाओ सबकी मदद करो, बस हमारा यही कर्म है। ठीक है, जब तक माई ने तैनात किया है तब तक कर रहे हैं। जिस दिन माई की आज्ञा होगी इस पद को छोड़ देंगे और कहीं किसी एकांतवास स्थान में माई में ही विलीन हो जाएंगे। बस यही हमारी आखिरी इच्छा है कि माता रानी के चरणों में ही विलीन हो जाना। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि बिना आस्था, बिना विश्वास के सफलता असंभव है। ठीक है, चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।